हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? काफी दिनों के बाद मुझे व्लॉग करने का आज मौका मिला। एक्चुअली मैं, आपको पता है, पिछले दिनों अमेरिका में था। अपनी जो हाई कोर्ट की तातीलात हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तातीलात हैं, वो गुजारने गया था और साथ ही अपनी वाइफ को और अपने बेटे को और बेटी को वापस लेकर आया हूं। और इस वजह से यकीन करें कि वो जैकलाइट की वजह से बड़ी जो है वो तबीयत सी जो है बोझल सी थी, नींद हर वक्त जो है वो जिसे आम जबान में कहते हैं टुनारी सी होती थी। तो आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। मैं ऑफिस की जानिब मैं जा रहा हूं क्योंकि अब तकरीबन 1-2 दिन में, यानी कि 10 मुहर्रम के बाद कोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट खुल रहे हैं। गर्मियों की तातीलात खत्म होने के बाद और बहुत ही वर्क जो 2 महीने से पेंडिंग में था, तो वो उसकी प्रिपरेशन करनी है, फाइलें वगैरह जो है ओके करनी है, रिवाइज करना है। केस जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं कॉज लिस्ट के हिसाब से, और उसमें हमें 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है। 2 दिन पहले हमें मैसेज आ जाता है कि फलां केस जो है फलां जज साहब के पास फिक्स है, फलां केस फलां रोस्टर में फिक्स है। उसके हिसाब से हमें जो है वो तैयारी करनी पड़ती है। और रश की वजह से, क्योंकि एकदम बिल्कुल रश हो जाएगा, 4-4, 5-5, 6-6 केसेस जो है वो एक साथ लगेंगे। तो मैंने कहा कि अपनी प्रिपरेशन कर लें। आज सैटरडे का दिन है, अपने केसेस की तैयारी करें, फाइल्स वगैरह को सीधा करें। बहुत दिन हो गए, तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए ऑफिस की तरफ जाना नहीं हुआ। मामला जो है पेंडिंग में है। तो आज मैंने कहा कि अपने ऑफिस की जानिब जाते हैं, ऑफिस का हाल वगैरह देखते हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। और फिर रास्ते में भी आपको थोड़ी सी पानी की वजह से, जो बारिश का था उसकी वजह से कीचड़ वगैरह बहुत था, जगह जगह पानी खड़ा था। तो अब वो सारे जो है रास्ते तकरीबन जो है वो क्लियर हो चुके हैं। बारिश आने से रहमत है। बारिश हमारे लिए रहमत होती है, लेकिन जहाँ रहमत होती है वहाँ ज़हमत भी होती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना अपडेट नहीं है। हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इतनी एक्टिव नहीं है। ज़ाहिर है तरक्की पजीर ममालिक हैं, ये आपको नीचे रोड नजर आ रहे होंगे, कहीं कहीं अभी भी पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सुस्त लतीफ बहुत है। ये गड़े नजर आ रहे होंगे, रोड की नाकिस हालत। अब ये आप देख रहे हैं नीचे एक आपको ये सीमेंट का एक जो है वो मुतवातिर जो है एक पट्टी नजर आ रही होगी आपको रोड के ऊपर। मेरी समझ से बालातर है दुनिया भर में। मैं अभी रिसेंटली जब आया हूं, मैंने वहां बहुत बारीकी से मैंने रोड देखा। यकीन जानिए कि इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने ड्रेन सिस्टम बनाया हुआ है कि बारिश के बाद पानी का एक कतरा भी खड़ा नहीं होता। और ये जो बर्बादी रोड की नजर आ रही है आपको, ये इस तरह की बर्बादी नहीं होती रोड की, क्योंकि वहां पर काम जो है बड़ी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ किया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा करते हैं काम। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है और जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, ये सब जो है वहाँ रिस्पॉन्सिबल है। और ये वहाँ चिटिंग और बेईमानी और फ्रॉड जो है ये नहीं होता। शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा मैटर हो जाए कभी कभार। ये आप देखें, यहाँ अभी बारिश को गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन पानी जो है यहाँ खड़ा है।
और आप कॉन्ट्रैक्टर से और उसके बारे में मालूमात लेके उसके बारे में एस्टिमेट ले सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ। लेकिन हमारे यहाँ तो पूछ ही नहीं सकता ना कोई ठेका किसको दिया, किसने दिया। ये रोड देखिए आप, इसके आपको नजर आ रहा है गाड़ी का। ये तो मेरे ख्याल से ये सारा डिपार्टमेंट जो है, लगता है मुझे ये सस्पेंशन वालों से मिला हुआ है। अगर गाड़ी इन खड्डों में लगे तो सस्पेंशन इसके आउट हो जाए। आ तो गई, लेकिन बारिश ने सारा जो है रोड सारा खराब, सब रोड बिल्कुल जाहिर है ये अच्छे मटेरियल, नाकिस मटेरियल में बनाया जाएगा तो एक बारिश से बह जाता है। यह भी बना था कुछ दिन पहले। ये लिली ब्रिज है जो क्लिफ्टन के एरिया को कराची कैंट से मिलाता है। इसको कहते हैं लिली ब्रिज। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये कैंट स्टेशन वाला जो ब्रिज है इसका नाम लिली ब्रिज है, क्योंकि इनके बीच में रेलवे लाइन है। तो इस रेलवे लाइन की वजह से यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया। ये ब्रिज जो है काफी पुराना ब्रिज है। कैंट स्टेशन राइट पे अगर जाते हैं, कैंट स्टेशन लेफ्ट पे जाते हैं तो यहाँ से वो फेयर हॉल और इस तरह बाकी दीगर मेट्रोपोल वगैरह है। ये सामने कायदे आजम म्यूजियम हाउस म्यूजियम है। ये भी बिल्कुल फेयर हॉल के पास लगता है। इसके साथ ही मेट्रोपोल है। ये सामने आप मेट्रोपोल के आगे यहाँ ट्रैफिक जो है सुबह बेस्ट टाइम जाम रहती है, लेकिन क्योंकि कराची के रोडों के भी अपने ही मजे हैं। अब आप देखें लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन जिसका दिल चाहता है जिस लाइन में मर्जी मिल जाए, कोई पता नहीं, कोई परवाह नहीं है। ये देखिए अब्दुल्ला हारून रोड साहब का चालान हो रहा है। मैंने अमेरिका में देखा प्रैक्टिकली जो है पुलिस वाला कोई भी रोड भी उस पर खड़ा नहीं होता चालान करने के लिए। अगर कोई ऐसा वायलेशन करता है तो ऑटोमेटिकली जो है कैमरे से स्नैप बनती है और उसके बाद उसका चालान हो जाता है। हमारे यहाँ तो शक्ल देख के चालान करते हैं। गरीब आदमी को नजर आ जाए उसका फौरन चालान हो जाता है। रोड पे अपने ऑफिस के बिल्कुल नजदीक। जी मैं ऑफिस के अंदर इंटर हो रहा हूँ। यहाँ वकीलों के सारे ऑफिस हैं, तमाम की तमाम इस बिल्डिंग में लॉयर्स हैं। इस देखें सामने इसके बैक पे भी हो गया। सब अभी ऑफिस जो है वो तकरीबन ज़्यादातर बंद है। मुहर्रम में छुट्टियां आ रही हैं 2 इस वजह से। रोज 4 बजे 3 बजे के बाद आना शुरू होता है। ये ऑफिस है।
बहुत दिनों के बाद ये ऑफिस देखने का मुझे मौका मिला। अब ये सारी किताबें जो है ना, उनमें से निकालनी पड़ेंगी जो केसेस में यूटिलाइज होंगी। तो दोस्तों, ये है जिंदगी के मामलात। इंसान घूम फिर कर फिर अपने घोंसले की तरफ आ जाता है और मंडे आफ्टर मुहर्रम जो है काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पेंडिंग केसेस और मुल्क के हालात तो आदरा ऐसे चल रहा है। देखें आप सिचुएशन कैसी है मुल्क की। ये ऊपर वाले की मेहरबानी के डिफॉल्ट से बच गए, अदरवाइज मैं यकीन करें अमेरिका में डॉलर जो है उस वक्त 250 रुपये हो गया, 260 का भी डॉलर नहीं बन रहा था। सोचें जो हम वहाँ पर अमेरिका में तो उनके ऊपर क्या गुजर, पाकिस्तानी करेंसी जो है कितनी डाउन पड़ेगी। आप यकीन करें हमारे साथ जो वो इंडियंस होते थे उनसे हम पूछते थे, वो कहते थे 78 रुपीज़ का जो है वो डॉलर है। और बांग्लादेश का जो है इसी तरह जो है वो 89.75 के लगभग जो है वो इसी तरह था। और हमारा जो है वो 260 रुपये पर। क्या कमाल है वो पाकिस्तान। हम उस पाकिस्तान में रहते हैं जो पहले दुनिया भर को कर्जा देते था, जर्मनी को, चाइना को और बहुत से ममालिक को इसने खड़ा किया। आप यकीन करें कि दुनिया की जो आज बेहतरीन एयरलाइंस हैं इनको पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया। तो दोस्तों, उम्मीद है फिर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पाकिस्तान में वापस आ गया हूँ, अब पाकिस्तानी व्लॉग आपको दिखाएंगे, देखते रहिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू, हाफिज़।